घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। नेक्स्ट ट्यूलिप फेस्टिवल की तैयारी, बाग तैयार करने में जुटा है बागबान। आवाजाही को बेरोक टोक बनाने के लिए बारामुल्ला में तामीर हो रहा फ्लाईओवर। और यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स पुंछ की जानिब से ताइक्वांडो चैंपियनशिप का एहतमाम। नमस्कार, आदाब, मैं हूं रतिका और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बात सबसे पहले करते हैं सयाहत के लिहाज से अहमियत के हामिल ट्यूलिप गार्डन की। जम्मू कश्मीर में सयाहों की आमद को बढ़ाने में इसका अहम रोल है। महज कुछ एक हफ्तों तक खिले रहने वाले इन फूलों को उगाने में मुतालिका महकमा जुटा हुआ है। पूरे साल इस बाग में काम जारी रहता है। दर्जनों की तादाद में माली इस काम में लगे रहते हैं और फिर जो यहाँ पर बाग तैयार होता है उसे देखकर कोई वाह किए बगैर नहीं रह सकता। इन्हीं तैयारियों पर मबनी है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वाक़ई डल झील दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के आसपास के दिलकश नज़ारे, ताजगी पैदा करने वाली आबो हवा और झील की शिकारा राइडिंग बरबस ही सयाहों को अपनी जानिब रागिब करती है। श्रीनगर की डल झील के नजदीक ही वाक़ है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। टूरिज्म के लिहाज से ये बाग काफी माकूल माना जाता है। कसीर तादाद में सयाह यहाँ के सियाहती मकामात पर पहुँच रहे हैं। इस ट्यूलिप बाग को किस तरह से तैयार किया जाता है वो आपके सामने है। ट्यूलिप शो जो है इट लास्ट्स फॉर जस्ट 1 मंथ 25 to 30 डेज, लेकिन इसमें जो फील्ड प्रिपरेशन है उस शो को प्रिपेयर करने के लिए ये इट टेक्स होल ईयर। राइट फ्रॉम हार्वेस्टिंग से लेके टिल ये जब नया फ्लावर देगा, नया शो, तब से तब तक हमारा जो मैन पावर है, हमारे जो एम्प्लॉयज़ है लगे होते हैं। तो इट्स अ वेरी हेक्टिक जॉब और राउंड द ईयर यहाँ पे काम होता है। सून आफ्टर द हार्वेस्ट, जैसे हमने हार्वेस्ट मई जून में स्टार्ट करना है तो हार्वेस्टिंग में हमारे 2-2.5 महीने लगते हैं, 2 महीने से ज़्यादा। तो उसके बाद सून आफ्टर द हार्वेस्ट हमारी लैंड प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। सॉइल को बहुत फ्राइबल बनाना है क्योंकि टुलिप जो है ये एक बल्बस क्रॉप है। तो बल्बस क्रॉप होने की वजह से इसकी जो सॉइल है, सॉइल टेक्सचर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, फ्राइबल होना चाहिए। जितनी सॉइल अच्छी होगी उतना ब्लूम अच्छा होगा, उतनी नरिशमेंट बल्ब की अच्छी होगी और उतना शो अच्छा होगा। कश्मीर में ट्यूलिप के फूलों को खिलाने की शुरुआत साल 2007 में शुरू हुई थी। श्रीनगर के मरकज में वाक़ई ये बाग तकरीबन 30 हेक्टेयर जमीन में फैला हुआ है और इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसे एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन होने का दर्जा हासिल है। दुनिया भर में मकबूल इस बाग में हर साल नए ट्यूलिप बल्बों को शामिल किया जाता है ताकि सयाहों को यहाँ पर एक अलग तरह का तजुर्बा हासिल हो। महज 1 से 1.5 महीने के दौरान इसकी खूबसूरती का दीदार करने के लिए लाखों की तादाद में सयाह यहाँ पहुँचते हैं। बिल्कुल कम से कम मुझे लगता है 120 तक होता है इधर बंदे, मगर अलग अलग काम। यहाँ जेसीबी भी चल रही है, ट्रैक्टर भी चल रही है, उसके अलावा मशीन हमारी जो ऑफिसर है वो भी बहुत तरह दिन बरात यहाँ ही बैठते हैं काम करने के लिए, हमारे साथ साथ शान बशान काम करते। डिज़ाइन बनाने में अब देखो ये डिज़ाइन जो इसमें कम से कम 100 आदमी लगी एक बार खोदने में, और डिज़ाइन बनाने में लगता है कम से कम 200-300 बंदे। ये तो देखने में लगता है ये तो मामूली बात है, मगर टाइम उसको बहुत लगता है, वो उनको पता है जो बनाते हैं। जम्मू कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। यहाँ की मईशत की बुनियाद माने जाने वाले और सयाहत को फरोग देने में अहम किरदार अदा करने वाले इस बाग को इसी मकसद से हर बरस सजाया जाता है। कुदरती तौर पर खूबसूरत ट्यूलिप के रंग बिरंगे फूलों के दरमियान ताजगी पैदा करने वाली आबो हवा सयाहों को झूमने पर मजबूर कर देती है। गुज़िश्ता साल मार्च और अप्रैल के महीनों में तकरीबन 3,60,000 टूरिस्ट कश्मीर पहुंचे थे, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
ट्यूलिप गार्डन एक इंटरनेशनल गार्डन है और फ्रॉम पास्ट फ्यू इयर्स इट हैज़ गेन्ड एन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। हाल ही में हमें लंदन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसकी रिकॉग्निशन हुई है एशियाज लार्जेस्ट गार्डन, ट्यूलिप गार्डन। तो उसकी वजह से ये जो जॉब है इट हैज़ बिकम ए चैलेंजिंग, सो दैट जब वो यहाँ आए दे कम टू हैव सम न्यू एक्सपीरियंस एवरी ईयर। और हर साल हम इस ट्यूलिप गार्डन में कुछ नया ऐड कर रहे हैं। इस बार ही हमारी कोशिश रहेगी कि हम कुछ नए डिज़ाइंस, कुछ नई वैरायटीज़, कुछ नए कलर्स, कुछ अच्छी कलर स्कीम, इम्प्रूव्ड कलर स्कीम करके आपके सामने पेश आए। मौसम सरमा के दस्तक देने के साथ ही फ्लोरिकल्चर महकमे की जिम्मेदारी मजीद बढ़ जाती है, इसलिए कि इसी दौरान जम्मू कश्मीर के मशहूर ट्यूलिप गार्डन में फूल खिलाने की तैयारी शुरू हो जाती है। तकरीबन 2 से 3 महीने का वक्त इस बाग को तैयार करने में लगता है और मार्च के महीने में इसमें करीने से सजे रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। इस दौरान इस बाग की खूबसूरती देखते ही बनती है। दुनिया के मशहूर ट्यूलिप गार्डन में शुमार इस गार्डन को नई शक्ल अता करने की कोशिशें तेजी से जारी हैं। और अब बात करते हैं देही इलाके में आवाजाही की सहूलत को बहाल करने के सम्त में की जा रही फ्लाईओवर के तामीरो तौसी की। आमदो रफ्त का जरिया आसान हो और लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना ना करना पड़े, इसी पर अमल करते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों को अमली जामा पहनाया जाने लगा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बारामूला जिले में फ्लाईओवर की तामीरो तौसी हो रही है और इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीर है बारामूला की। ये तस्वीर कहानी बयां कर रही है उस जम्मू कश्मीर की जहां चारों तरफ तरक्की की बयार बह रही है। इसकी मिसाल अब यहाँ के जर्रे जर्रे में देखने को मिल रही है। इसकी एक ताजा मिसाल पेश कर रहा है श्रीनगर बारामूला कौमी शहरा पर बनने वाला ये फ्लाईओवर, जिसे बारामूला जिले के संग्रामा में तामीर किया जा रहा है और जिसकी तामीराती काम जंगी बुनियाद पर चल रहा है। जैसे फ्लाईओवर बन जाएगा तो डेफिनेटली जो हमारा रास्ता था 2 या 3 या 4 घंटे का रास्ता बन जाता था फ्रॉम बारामूला टू श्रीनगर, वो मिनिमाइज होकर हमारा विद इन 60 मिनट्स हो जाएगा। इतना ज्यादा ये इफेक्टिव हो जाएगा हमारा ये फ्लाईओवर। इस टाइम यहाँ पर अंडर ये बीकन चल रहा है और जिस हिसाब से काम चल रहा है ये काम बहुत ज्यादा तेज चल रहा है। जैसे हमने काम देखा है, एक्सपेक्ट किया है कि कैसे काम चलता है, उस हिसाब से बहुत ज्यादा ये तेज चल रहा है काम। तो विद इन जिस हिसाब से हम प्रोग्रेस देखें विद इन ए ईयर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये फ्लाईओवर। 58 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से तामीर होने वाले इस संग्रामा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पर काम तेजी के साथ जारी है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO प्रोजेक्ट बीकन इस बावकार प्रोजेक्ट की तामीर कर रहा है। इस फ्लाईओवर के बनने से कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी फरोग मिलेगा, जिससे खास तौर पर सोपोर, कुपवाड़ा और बारामूला के लोगों को फवायद हासिल होंगे। संग्रामा फ्लाईओवर की तकमील से मकामी आबादी का देरीना मुतालबा पूरा हो जाएगा और इस इलाके में ट्रैफिक की रवानगी में नुमाया बेहतरी आएगी। इस फ्लाईओवर की तामीर से यहाँ के मकामी अफराद बेहद खुश हैं। स्कूल के टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किलें होते जा रहे थे। हमें स्कूल जाना था 9 बजे तक क्लास जाना था या 9:30 तक। यहाँ पे 10:30 तक हम स्कूल पहुँच रहे थे। यहाँ पे ट्रैफिक जाम बहुत होता है और एक्सीडेंट वगैरह यहाँ पे बहुत होता जा रहा था। तो इसलिए हमें यहाँ पे ब्रिज बनाने की बहुत ज़रूरत थी, बहुत ज़रूरत। जम्मू कश्मीर में आवाम की जिंदगी को आसान बनाने के लिए इंतजामिया काफी संजीदा है। इस सिमत में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को तेजी के साथ पूरा किया जा रहा है। इसके साथ ही दिगर शहरी सहूलियात से जुड़े मंसूबों पर काम किया जा रहा है। गुज़िश्ता कुछ बरसों में मुल्क के दूसरे शहरों की तरह जम्मू और श्रीनगर जैसे शहरों में भी बढ़ती हुई आबादी के दबाव का असर सड़कों पर दिखाई दिया है, जिससे ट्रैफिक का निजाम मुतासिर हुआ है। ऐसे में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने और गाड़ियों की पार्किंग के लिए श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से मल्टी लेवल पार्किंग का तामीराती काम किया गया है, ताकि लोगों को आवाजाही में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। पहले हम थैंक करना चाहते BRO का, जो ये काम ये बड़ी तेजी से हो रहा है। जो एक यहाँ बहुत कंजेशन था, ट्रैफिक का जाम हो रहा था। बारामूला से अगर श्रीनगर जाना होगा आधा घंटा लगता था इधर जाम में फंसने का।
और श्रीनगर से अगर बारामूला की तरफ आना होगा उस टाइम भी थोड़ा जाम हो जाता था, और जो बच्चों को स्कूल जाना था उस पे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती थी, और जो ऑफिस में जाना था किसी को उनको भी प्रॉब्लम हो जाती थी। हम बड़े ही थैंकफुल है बीआरओ का, बीकन का, जो बड़ी ही तेजी से काम कर रहे हैं इधर। जम्मू और श्रीनगर को स्मार्ट सिटी के तहत तब्दील करने में इंतजामिया पूरी तरह से कोशा है। ऐसे में श्रीनगर का तारीखी लाल चौक को भी नया लुक दिया गया है, जिसके बाद लाल चौक में घंटाघर लोगों और सयाहों को अपनी ओर मुतवज्जिह कर रहा है। जैसे ही सूरज डूबता है और शाम ढलती है, घंटाघर मंत्रमुग्ध कर देने वाली रोशनी के साथ जिंदा हो जाता है, जो इसकी शान और शौकत को बढ़ाता है। रंगीन रोशनियां घंटाघर को जगमगा देती हैं। रोशन घंटाघर श्रीनगर के मुतहर्रिक सकाफाती वर्से की अलामत के तौर पर खड़ा है। यही वजह है कि सयाह यहाँ काफी तादाद में आते हैं। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। योकोहामा शहर सयाहत का एक मकबूल मकाम है और ज्यादा पायदार और ज्यादा स्मार्ट सिटी बनने का इरादा रखता है। इसे हकीकत में तब्दील करने के लिए योकोहामा शहर ने वाईशिप आलमी तकरीब का एहतमाम किया। इसका मकसद आलमी स्टार्ट कंपनी और एशिया अफ्रीका के उभरते हुए ममालिक के साथ खतराई और स्मार्ट सिटी कायम करना है। मेयर ताकेहारू यामनाका ने योकोहामा की तारीख के बारे में बताया और स्मार्ट सिटी के कयाम के लिए शरीक ममालिक से ताउन की अपील की। इस इवेंट में मुख्तलिफ ताउन की इजाजत दी जाएगी। जापानी इंसिनेटर कंपनी ने कारोबार को तरक्की देने के लिए फिलीपींस में ब्रांच कायम की। फिलीपींस के पार्टिसिपेंट्स ने वाईशिप की कामयाबी की तारीफ की। योकोहामा शहर ने पहले ही अपने शहर की तवज्जो की तस्दीक की है। वाईशिप एक शानदार मुस्तकबिल के लिए लॉन्चिंग इवेंट है। वॉल्ट डिज्नी की 100वीं सालगिरह के मौके पर कंपनी मुस्तकबिल की नस्लों को मुतासिर करने के लिए अपनी मामूल शुरुआत पर वापस पहुंच रही है। न्यू एनिमेटेड म्यूजिकल मूवी विश आइकॉनिक सॉन्ग व्हेन यू विश अपॉन ए स्टार से ली गई है। ये गाना 1940 की कार्टून फिल्म पिनोकियो में एक कठपुतली के बारे में दिखाया गया है जो हकीकी लड़का बनना चाहती थी। विश में यंग हीरोइन आशा ने सितारों से पुरजोश इल्तिजा की है जब इसे रियासत रोसास में अंधेरे का एहसास हुआ। एक जादुई सितारा जवाब देता है और ताकतवर जादूगर बादशाह मैग्निफिको को चैलेंज करने में उसकी मदद करता है। मोटर बाइक दिग्गज यामाहा मोटर ने सबसे ज्यादा तरक्की पसंद ट्रेसर 9 GT प्लस जारी की। ये मिली रेडियो वेब रडार का इस्तेमाल करते हुए क्रूज कंट्रोल नश्र करता है। ये खतरनाक हादसे से बचने के लिए सवार को सपोर्ट करता है जब कोई दूसरी कार अचानक से ब्रेक लगाती है या तेजी से रुकती है। यामाहा मोटर सवारी को महफूज और आरामदेह बनाने के लिए मिली रेडियो वेब रडार का इस्तेमाल करते हुए ब्रेक असिस्ट सिस्टम इंस्टॉल करती है। ये मोटरसाइकिल का दुनिया का पहला केस है। ये सिस्टम अचानक ब्रेकिंग में मदद करने में काबिल बनाता है। सवार और मोटर बाइक की मजीद हम आहंगी को महसूस करते हुए यामाहा मोटर की बेमिसाल आजमाइश जारी है। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। गौरतलब है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से लोगों के फलाह बहबूदी के लिए कई स्कीम चलाए जा रहे हैं। इन स्कीमों को लेकर मुल्क भर के देही इलाकों में रहने वाले लोगों को भी मालूमात हासिल हो सके, इसके लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से इस यात्रा का आगाज किया गया।
जम्मू कश्मीर में भी इस संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में काफी जोशो खरोश देखा गया। कसीर तादाद में लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। जिला कठुआ में इसके तहत लोगों को हुकूमती स्कीम से बेदार किया गया। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत की स्कीमों के फवाइद को पूरे मुल्क में फैलाने के मकसद से एक बेमिसाल पहल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने रवां बरस 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज किया। हुकूमत के कलीदी फलाही प्रोग्रामों के पैगामात फैलाने वाली 5 खुसूसी तौर पर तैयार करदा IEC यानी इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन वैनों को मुल्क भर के बड़ी कबायली आबादी वाले 68 अजला से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जम्मू कश्मीर में इस संकल्प यात्रा में LG मनोज सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। भारत सरकार और राज्य सरकार, मतलब हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें भारत सरकार राज्य सरकार दोनों अपनी अपनी स्कीम्स लेकर के आती हैं और समय समय पे डिफरेंट कैंप के माध्यम से पब्लिक को उन तक पहुंचाया जाता है। तो इस बार जो हमारा, जैसे हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया था, उसी तरीके से एक कैंपेन शुरू किया है जिसमें हर ग्राउंड रूट पर हम पहुंचना चाह रहे हैं, भारत सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से, और उनको दोनों तरफ की जो स्कीम्स हैं, चाहे वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हो, सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम हो, उनके बारे में बताएं ताकि जो स्कीम जिसके लिए बनी है वो उसका पूर्ण लाभ ले सके। जम्मू कश्मीर में इस संकल्प यात्रा को राजौरी और बांदीपुरा अजला के बुद्धाल और गुरेज इलाकों से रवाना किया गया। इस सम्त में कठुआ जिले में यूनियन ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कविता गर्ग, जो कठुआ जिले के लिए नामजद प्रभारी ऑफिसर हैं, इन्होंने पंचायत समारोह में कई प्रोग्रामों की सदारत की जहां लोगों की जबरदस्त शिरकत देखी गई। इनकी ये यात्रा आउटरीच प्रोग्राम विकसित भारत संकल्प यात्रा का हिस्सा थी। इस तरह के प्रोग्रामों का नफाज इस बात को यकीनी बनाने के लिए अहम है कि आखिरी मोड़ पर मुमकिन फायदा उठाने वालों को वो फवाइद मिलें जिनके वो हकदार हैं। इसके अंदर जो हम लोग इस बार वैन लेके आए हैं, वो वैन यही पर्पज है कि कुछ लोग जो आप जानते हैं उन तक तो पहुंच पाते हैं और बेनिफिशियरी आकर के अपने बारे में बताते भी हैं क्योंकि उनको फायदा हुआ है, बट वो वैन उन लोगों को भी बेनिफिशियरी बनाएगी जिन तक ये स्कीम हम, मतलब जो भी हमारी कमियां रही हो या जनता तक पहुंच नहीं पाए, तो उस वैन की मदद से हम जनता तक पहुंचेंगे कि वो आए और उसी समय ऑन द स्पॉट उस फैसिलिटी को लें। इस मौके पर कविता गर्ग ने मुस्तफिदीन में गोल्डन कार्ड, PMEGP के तहत माली इमदाद, उज्ज्वला स्कीम के तहत गैस चूल्हा तकसीम किया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर कठुआ राकेश मिन्हास समेत कई आला अफसरान भी वहां मौजूद रहे। वहां मौजूद लोगों को इस बात से बेदार किया गया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे इक़दामात के जरिए मरकजी हुकूमत का मकसद मुमकिन फायदा उठाने वालों और मवाक़े के दरमियान फर्क को खत्म करना है और इस तरह तरक्की को फरोग देना है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। एक बुलेवार्ड पर नून कुन ने मलेशिया के सयाहों की एक ग्रुप की मेजबानी की। उम्दा खाना और एक खूबसूरत मकाम। अगर आप श्रीनगर में हैं तो JKTDC ऑफिशियल रेस्टोरेंट से महरूम ना हो। LG मनोज सिन्हा के मुताबिक EEPC इंडिया नेशनल एक्सपोर्ट अवार्ड्स तकरीब से खिताब किया। माली साल 2019-20 और माली साल 2020-21 अवार्ड्स के लिए सभी विनर्स को मुबारकबाद, और मुझे उम्मीद है कि वो दूसरों को आने वाले सालों में इंजीनियरिंग के सामान की बरामद में पायदार उम्दा कारकर्दगी के लिए हौसला अफजाई करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रामबन बशीरुल हक चौधरी ने डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी के इजलास में रोड सेफ्टी के लिए इंचार्ज की क़यादत की। हादसात को कम करने के लिए NH44 और लिंक रोड पर जोर। मीटिंग में ट्रैफिक पुलिस, RTO और स्टेक होल्डर्स सेफ्टी ऑडिट और सड़क की बेहतरी के लिए शामिल थे। ADC रामबन हरबंस लाल शर्मा ने GMHSS रामबन का दौरा किया, तलबा और अमले के साथ बातचीत की, सुबह के असेंबली में हिस्सा लिया।
तलबा को विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में आगाह किया। कुपवाड़ा जिले के जिला प्रभारी ऑफिसर राजीव कुमार तिवारी ने कुपवाड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कुलीगाम गांव ब्लॉक वोवरा से कुपवाड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में लोलाब के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों की भरपूर शिरकत देखने में आई। इन्होंने हुकूमती फ्लैगशिप स्कीमों की सैचुरेशन हासिल करने के लिए वजीर आजम की मुसलसल कोशिशों पर जोर दिया और तमाम टारगेट इस्तेफादा कुनंदगान के लिए बर वक्त और वसी पैमाने पर फवाइद को यकीनी बनाने पर जोर दिया। डायरेक्टर लॉ एंड ऑर्डर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड सेंट्रल नोडल ऑफिसर जल शक्ति अभियान निष्ठा तिवारी ने गूल में पानी के तहफ्फुज के अहम किरदार और कैच द रन पहल पर जोर देते हुए मुआयना किया। वो पानी के पायदार तरीकों को फरोग देने के लिए मकामी शमूलियत की जरूरत पर जोर देती हैं। आइए अब बात करते हैं सैमसंग कंपनी की जानिब से बाजार में पेश होने वाले एक नए स्मार्टफोन गैलेक्सी A25 की। इस स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर का इस्तेमाल किया जा सकता है। 4 साल तक के लिए OS अपडेट भी इसमें मिलता है और भी कई तमाम तरह की खूबियों से लैस इस स्मार्टफोन की अहम खूबियों पर डालते हैं एक नजर। सैमसंग कंपनी की जानिब से एक नया स्मार्टफोन गैलेक्सी A25 को बाजार में पेश करने की तैयारी चल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक इस स्मार्टफोन में 6.5 इंच की फुल HFD डिस्प्ले दी जाएगी, जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिलेगी। प्रोसेसर की अगर बात करें तो इसमें ऑक्टा कोर एक्सिनोस 1280 चिपसेट का इस्तेमाल होगा। इस फोन में 8 GB रैम और 256 GB इनबिल्ट स्टोरेज की सुविधा दी जा सकती है। इसे 1 TB तक बढ़ाया जा सकता है। कैमरा सेटअप की बात करें तो इस स्मार्टफोन में OIS सपोर्ट मिलता है। साथ ही 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल सकता है। वहीं इसके फ्रंट में 13 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे का इस्तेमाल हो सकता है। जानकारी के मुताबिक इस स्मार्टफोन के साथ कंपनी 4 साल तक OS अपडेट दे सकती है। आखिर में बात करते हैं खेल कूद को फरोग दिए जाने की। जमीनी सतह पर बच्चों के खेल के हुनर को निखारना इसका मकसद है। इसी के मद्देनजर से जिला पुंछ में महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के जेरे एहतमाम ताइक्वांडो चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया। यूनियन टेरिटरी लेवल पर इस मुकाबले का एहतमाम हुआ। इस तरह के प्लेटफॉर्म के फराहम होने से खिलाड़ियों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। खेल कूद को फरोग देने के लिहाज से अहमियत की हामिल इस चैंपियनशिप के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बात जब खेल कूद की हो तो बच्चों की खुशी दोबाला हो जाती है। उनका जोश और खरोश देखते ही बनता है। दरअसल ये उनके लिए फन भी है और नई तवानाई से लैस होने का जरिया भी है। लिहाजा इसके तई उनकी दिलचस्पी को फरोग देने की कुदरती तौर पर दरकार है। इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए गुज़िश्ता दिनों पुंछ जिले में महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट पुंछ के जेरे एहतमाम ताइक्वांडो चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में बच्चों ने शिरकत की। तो यहाँ पे आज का जो प्रोग्राम किया गया, ये एक हमारी ताइक्वांडो गेम है। इसका एक फाइनल आज यहाँ पे सेरेमनी मनाई जा रही थी, जिसमें हमारे डिवीजन लेवल के हर डिस्ट्रिक्ट का एक कंपटीशन हुआ, जिसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे जो भी बच्चे थे वो अंडर 19 के आए थे। यहाँ पर अंडर 14, 17 और 19 के जो डिफरेंट कैटेगरीज के यहाँ पे प्लेयर थे, उन्होंने यहाँ पे कंपटीशन में हिस्सा लिया, गेम्स में हिस्सा लिया। और यहाँ पे आके उन्होंने जो भी मेडल थे, चाहे ब्रॉन्ज, सिल्वर या गोल्ड मेडल थे, उन्होंने लिए। यहाँ एक अच्छा ही प्रोग्राम रहा। मार्शल आर्ट गेम का ही ये एक फॉर्मेट है। इसे सीखने में बच्चों से लेकर नौजवानों तक की दिलचस्पी काबिले तारीफ है। पेरेंट्स भी इसमें उन्हें अपना पूरा ताउन दे रहे हैं, और वो इसलिए भी कि ये एक तो मकबूल तरीन गेम्स में से एक है,
और दूसरा ये कि ये सेल्फ डिफेंस में भी मददगार है। चुस्ती फुर्ती वाले इस गेम को खेलने का एक खास तरीका होता है और इसमें हाथ और पैर का इस्तेमाल किया जाता है। अटैकिंग और डिफेंस वाले इस गेम में 2 मिनट के 3 राउंड होते हैं और हर एक राउंड के बीच 1 मिनट का ब्रेक होता है ताकि खिलाड़ी खुद को अगले राउंड के लिए तैयार कर सकें। ये बहुत ही बड़ा अच्छा इवेंट रहा। ये डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज की जो डिपार्टमेंटल कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ था उसका एक पार्ट था, और जिसमें अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 बॉयज़ कैटेगरी में आज ये इसका फाइनल जो है वो कंक्लूड हुआ। इसमें ओवरऑल जो चैंपियन रही वो हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ ही रहा, और क्योंकि यहाँ पे अच्छी जो कोचिंग जो वो दी जा रही थी बच्चों को, और यहाँ जो बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी जो बच्चे आए थे उन्होंने भी भरपूर जो है वो खेल का मुजाहरा किया और अच्छी गेम खेली उन्होंने। उनके साथ जो कोचेज आए हुए थे उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म करवाया। जम्मू कश्मीर में मार्शल आर्ट की मकबूलियत काफी तेजी से बढ़ रही है। मार्शल आर्ट के कई फॉर्मेट हैं, जिसमें से एक है स्कॉय मार्शल आर्ट और पिन केक सिलेट। स्कॉय खेलने के लिए आर्म्ड और अनआर्म्ड दोनों ही तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन आर्म्ड स्कॉय में स्वॉर्ड और शील्ड के साथ मुकाबला किया जाता है, तो अनआर्म्ड तरीके में किक, पंच, लॉक्स और चॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि पिन केक सिलेट अपनी सेल्फ डिफेंस टेक्निक और आर्टिस्टिक मूवमेंट के कॉम्बिनेशन के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि इस तरह के चैंपियनशिप में काफी जोशो खरोश नजर आ रहा है। जो बच्चों ने 2 दिन मेहनत की, अपना दमखम दिखाया, उसका फल उन बच्चों को आज मेडल और सर्टिफिकेट और ट्रॉफीज के रूप में मिला है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी कोशिश है कि बच्चों को एक पॉजिटिव वे में चैनलाइज करना, इतने बढ़िया इवेंट करवा के। खास तौर पर हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में ऐसा इवेंट होना एक बहुत हिस्टोरिकल माना जाएगा, क्योंकि हम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बेल्ट में रहते हैं। और एक बार फिर मैं आपके माध्यम से डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज का थैंक्स करना चाहूंगा, जिन्होंने हमें इतनी बड़ी असाइनमेंट दी। यूनियन टेरिटरी के बच्चे अपने जोशो जज्बे को पहचानने की कुव्वत रखते हैं, लिहाजा वो हर तरह की सरगर्मियों में शामिल हो रहे हैं, और खास तौर से उन सरगर्मियों में जो उनकी तवानाई को नई समत दे सके। खेल कूद को वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर फिट रहने के लिए जरूरी नहीं समझ रहे, बल्कि इसमें करियर के इम्कानात को भी तलाश रहे हैं। वो इसे पेशेवराना तौर पर सीखकर उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसमें उन्हें माहिर कोच से भी पूरा ताउन मिल रहा है। उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है और वो बेहतर नतीजे भी दे रहे हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। इस मिट्टी पे घर। पापा साहब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है।